जो लोग इतिहास से सबक नहीं सीखते, इतिहास उन्हें सबक सिखा देता है। और आज देश की संसद में कुछ ऐसा ही हुआ। आज से 22 साल पहले भारत के लोकतंत्र पर हमला हुआ था और आज एक बार फिर उसकी झलक देखने को मिली, जब विजिटर गैलरी में बैठे दो शख्स वहां से सांसदों के बीच कूद गए। उन्होंने अपने मोजे के पास से एक स्प्रे निकाला और उसे इस्तेमाल करने लगे। इस घटना के बीच लोकसभा में अफरा तफरी मच गई। कोई इधर उधर भाग रहा था तो कोई बचने की कोशिश कर रहा था और इसी बीच कुछ सांसदों ने दोनों को पकड़ लिया। पहले उनको जमकर पीटा और उसके बाद मार्शल्स उन्हें पकड़कर बाहर ले गए। गौर करने वाली बात यह है कि कुछ दिन पहले ही खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने संसद भवन पर हमला करने की गीदड़ भभकी दी थी और उसने एक वीडियो जारी करके कहा था कि 13 दिसंबर को दिल्ली के संसद भवन पर हमला करके मैं जवाब दूंगा। ऐसे में संसद की सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद दो लोग अंदर तो पहुंचे और दो लोग बाहर प्रदर्शन करते नजर आए। संसद के बाहर मौजूद रहकर नारेबाजी करने लगे और उनके हाथ में टीयर गैस का कनस्तर था, कैप्सूल था और उसे भी सुरक्षा कर्मियों ने फौरन पकड़ लिया। उसमें एक महिला शामिल थी और एक पुरुष शामिल था। अब जिन लोगों ने आज संसद के अंदर प्रदर्शन किया था, इन दोनों तस्वीरों को आपके सामने रख देती हूं। दोनों की पूरी A to Z स्टोरी क्या है समझने के लिए दोनों के आधार कार्ड इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर हैं। सागर जो कि रिक्शा चालक है और दूसरा मनोरंजन जो कि पेशे से इंजीनियर है। ये दोनों वो शख्स हैं जो संसद के अंदर अफरा तफरी मचाते हुए नजर आए, जो कि संसद की सुरक्षा में एक बड़ी चूक के तौर पर सामने आया। आज जो कुछ हुआ वो महज किसी इमारत में हुई सुरक्षा चूक का मामला नहीं था, बल्कि ये अत्यंत गंभीर मुद्दा है, मामला है, क्योंकि देश के सदन में सुरक्षा चूक की बात है, यानी कि पूरे देश की बात की जाती है। ऐसे में आपको जहन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर संसद की सुरक्षा व्यवस्था क्या इतनी लचर है कि कोई भी वहां तक पहुंच सकता है? तो इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल संसद की सुरक्षा व्यवस्था में ढेर सारी एजेंसीज और उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होता है। लोकसभा सचिवालय में संयुक्त सचिव संसद की पूरी सुरक्षा के प्रमुख होते हैं। संसद की सुरक्षा में लगी सारी एजेंसीज इन्हीं को रिपोर्ट करती हैं। ये कौन कौन सी एजेंसीज हैं आपको वो भी दिखा देती हूं। और सबसे पहले सबसे करीबी घेरे की बात करते हैं, यानी कि सबसे क्लोज सिक्योरिटी लेयर की, पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस, जिसको आप PSS के नाम से भी जानते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों की सुरक्षा के लिए यही सुरक्षा सेवा तैनात रहती है। दोनों ही सदनों के लिए अलग अलग सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। यही सेवा संसद में सांसदों के अलावा विजिटर्स पास से आए लोग, मीडिया से आए लोग यानी कि पत्रकार और बाकी लोगों की सुरक्षा से जुड़ी गतिविधियों के लिए यही जिम्मेदार होते हैं। इसके बाद सेकेंड लेयर सिक्योरिटी, यानी कि करीब से एक कदम आगे, पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप यानी कि PDG। ये फोर्स 1500 से ज्यादा जवान और अधिकारियों से मिलकर तैयार होती है, जिनका मुख्य काम संसद और देश की रक्षा का है। PDG के पास आतंकरोधी ऑपरेशन के लिए पास से लड़ने वाले हथियार और वाहन मौजूद होते हैं। फिर तीसरा घेरा होता है CRPF, ITBP, NSG का। और इसके अलावा इस घेरे में दिल्ली पुलिस की एक आतंकरोधी SWAT टीम भी शामिल रहती है। इसमें दिल्ली पुलिस के कमांडोज होते हैं, जिनके पास अचानक आए किसी भी खतरे से निपटने के लिए खास हथियार और वाहन होते हैं और इसी तरह से इन्हें ट्रेन भी किया जाता है।
और इसी बीच में हनुमान बेनीवाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि उस वक्त उसी जगह पर मौजूद थे जब ये दो लोग पहुंचे, दो आरोपी पहुंचे और इन्होंने संसद में जमकर बवाल काटा। हनुमान बेनीवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं भारत 24 पर। और आपकी नजर से दर्शकों के लिए मैं ये समझना चाहती हूं कि उस दौरान जरा सिलसिलेवार तरीके से सर बताइएगा कि हुआ क्या, क्योंकि बाहर के लोग ये सोच रहे हैं कि संसद के अंदर सुरक्षा में चूक आखिर कैसे हो गई। देखिए, 1 बजे का समय था, शून्यकाल चल रहा था, मेरा शून्यकाल में बोलने का नंबर था और राजेंद्र अग्रवाल जी कुर्सी पे थे, सभापति की चेयर पे, और उन्होंने जो बीजेपी के मुर्मू बोल रहे थे, नेक्स्ट नंबर मेरा था और मुर्मू को बैठने का इशारा किया। तो मैंने देखा कि मुर्मू जी पीछे देख रहे हैं, मैं आगे की पंक्ति में था, बैठा हुआ थे फर्स्ट सेकंड रो के अंदर, मेरी सीट छोड़ गए और मुर्मू जी अलग बैठे हुए थे। तो पीछे देख रहे, धड़ाम से आवाज आई, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक व्यक्ति लटका हुआ था और एक व्यक्ति नीचे गिर गया था उन चेयर के ऊपर, और वो जो रास्ता बीच से जाता उसमें नहीं, वो चेयर से चेयर पे फुदकता हुआ, जंप लेता हुआ आगे बढ़ रहा था वो। मैं मेरी कुर्सी से हटा, मैं पीछे की ओर गया, और उसको आधे मिनट के अंदर दबोच लिया। मैंने आ गया था तब तक बहुत आगे, तो दबोच के और उसने अपना जूता उता उतारने का प्रयास किया, तो उसको फिर वहाँ उसको पटक के और उसकी थोड़ी धुनाई भी करी। तब और एमपी आ गए थे उसको रोकने के लिए, और जो दूसरा व्यक्ति था वो स्प्रे कर रहा था, वो गैस छोड़ रहा था दूसरा व्यक्ति। और फिर जब इस जो पहले व्यक्ति को जिसको हमने पकड़ा रोका, अगर मैं उसको नहीं रोकता तो निश्चित रूप से राजनाथ सिंह जी की तरफ, लोकसभा अध्यक्ष की चेयर की तरफ, उसका मकसद यही था। वो कह रहा था हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारे लगा रहा था, लेकिन क्या प्रोटेस्ट कर रहा था वो बात नहीं कह पाया। कहाँ का रहने वाला, बोला मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। और उसने फिर अपने जूते से निकाल के और उसने भी गैस छोड़ी, और 2 लोग दर्शक दीर्घा में और थे, उनको गायब किया जा रहा। मैं देख रहा हूँ 2.5-3 घंटे से कि बाहर जिस लड़की को पकड़ा, लड़के को पकड़ा, वो अलग है। 2 अंदर कूदे और 2 ऊपर थे दर्शक दीर्घा में, जिसमें एक लेडी थी, एक लड़का था। वो कौन थे जो इनको सपोर्ट कर रहे थे? उनके बारे में कोई जिक्र ही नहीं हो रहा। और लोकसभा अध्यक्ष जी का ये बयान कि कुछ भी नहीं हुआ, मामूली धुआं था। अरे कुछ कैसे नहीं हुआ, इतनी बड़ी बदनामी होगी पार्लियामेंट की। 22 साल पहले जो घटना हुई, देश को झकझोर कर दिया, हमारे कई जवान चले गए, हमारी एक बहन भी चली गई उस हमले के अंदर, और इतना पैसा खर्च करके करोड़ों रुपए, और उसके बाद आप कह रहे हो कुछ भी नहीं हुआ। अगर 15 लोग कूद जाते और 15 लोग कूद के चाकू छुरे लेके या जहरीली गैस छोड़ देते तो 100 लोगों को मार देते। इससे बड़ी ब्लंडर चूक नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष जी अगर किसी को बचाना चाहते तो बचाओ मत, पूरा देश देख रहा है। ये आपका फेल्योर है सिस्टम का, लोकसभा सचिवालय का फेल्योर है। एचएम और प्रधानमंत्री जवाब देंगे। हम विरोध आज भी हमने किया, कल भी करेंगे। आप बताइए, पार्लियामेंट के अंदर जब हम सुरक्षित नहीं, महिलाएं कह रही थी हम नहीं आएगी कल से यहाँ पे, बुजुर्ग सांसद कहते हैं हम इसलिए आते हैं कि यहाँ पे चुन के, जब यही सिक्योर नहीं, बड़े बड़े भाषण मोदी जी के, बड़े बड़े भाषण जी के चलते हैं, देश को सुरक्षित कर देंगे, फला कर देंगे। पार्लियामेंट तो सुरक्षित होनी, देश कहां से कर दोगे सुरक्षित? और वो 2 लोग कौन थे? बीजेपी के एमपी की रिकमेंडेशन पे ये लोग आए थे अंदर सारे। उस एमपी को भी आप जिस तरह महुआ मित्रा को संस्था उसकी खत्म करी, इसकी भी करो संस्था खत्म, जो भी होगा। उसमें बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय कहां से आ गए? उसने इनको भेजा है। और मैडम, दूसरी बात यह है कि लोकसभा की हालात ये हो जाती है कि 150-200, 200 लोगों को रोज लोकसभा दिखाते हैं, जैसे भेड़ बकरियों को डालते हैं ना, वैसे दर्शक दीर्घा भर देते हैं। लेकिन एक केंद्र होना चाहिए, बेनीवाल जी, लेकिन स्टैंडर्ड होना चाहिए। एक एमपी 2 पास दे सकता है। ये तो सर हमेशा से ऐसा रहा है ना कि विजिटर्स भी आते हैं वहां पर, यहाँ तक कि स्कूल के बच्चों के टूर्स भी होते हैं, वहां पर म्यूजियम भी है, तो ये तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। बात सुनो जी मैडम, एक मिनट, विजिटर आए, कई बच्चे देखने के लिए आते हैं स्कूल के, प्रॉपर सिस्टम होता है, उनकी चेकिंग होती है, हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन विजिटर की बेस के अंदर घुसपैठे आ जाए, आतंकवादी आ जाए और इस तरह की घटना को अंजाम दे जाए, ये बात बिल्कुल सच है बेनीवाल सर कि ये एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसके बाद एक सर्वदलीय बैठक भी हुई सर, उस सर्वदलीय बैठक में आप लोगों की तरफ से क्या बात रखी गई, वहां पर चर्चा क्या हुई उस सर्वदलीय बैठक में? आप मैडम, ऐसा है, सर्वदलीय बैठक में ओम बिरला जी ने आज तक 5 एमपी, 2 एमपी और 1 एमपी की जो पार्टी है उनको कभी नहीं बुलाते हो। अगले करते हैं मनमर्जी, कौन रोक सकता है उनको? लोकसभा का अध्यक्ष हैं, 5 साल का पट्टा उनके पास। कभी हम लोगों को उन्होंने अपने यहाँ नहीं बुलाया। प्रधानमंत्री जो मीटिंग करते हैं उसमें हमें बुलाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कभी सर्वदलीय बैठक में हम लोगों को आज तक नहीं बुलाया 5 साल के अंदर।
ये सारा लैब, सिक्योरिटी का लैब इनका खुद का है। इनके मैं कह रहा हूँ इनके लोग ही मिलेंगे आसपास, देखना आप जी। जिस तरह पास बना के भेड़ बकरियों की तरह अंदर ठूंसते हैं लोगों को, कौन जा रहा कौन आ रहा, सुरक्षा, अरे ये तो उनके गेस्ट है, चेक मत करो। तो ऐसी घटनाएं होगी और क्या होगा बताओ मुझे। कह रहे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो आपकी सांस क्यों फूल रही थी? जब हुआ नहीं तो लोकसभा अध्यक्ष की सांस क्यों फूल रही थी? वो तो अंदर ही नहीं थे, कांप गए थे, डर गए थे। और राजेंद्र अग्रवाल जी की क्या स्थिति थी देखते, आपसे तो एड जोन नहीं बोला गया। जब वो अंदर आते दिखे ना, एड जोन बोलने में ही जोर आ गया उनको, एड जोन करता हूँ। कितने डरे हुए थे, कितने सहमे हुए थे। बिल्कुल सर, जाहिर बात है कि उस वक्त सदन के भीतर की स्थिति बड़ी उहापोह वाली रही होगी और अचानक से ये अच्छा रहा बेनीवाल सर, ये अच्छा रहा कि आप लोगों ने फौरन उन आरोपियों को पकड़ा। बलूक साहब भी उस वक्त आपके साथ थे और फिर उसके बाद गार्ड्स को हैंडओवर किया गया, उसके बाद उनसे पूछताछ हो रही है, जांच हो रही है, आपकी तरफ से भी मांग है। बहुत बहुत शुक्रिया बेनीवाल सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरएलपी के सांसद हनुमान बेनीवाल को इस वक्त आप सुन रहे थे। लेकिन आज के इस पूरे घटनाक्रम से ये बात भी समझ आती है कि संसद की सुरक्षा में कहीं तो कोई सुराख है। मतलब सुरक्षा में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद भी ये चूक है। आप इसको ऐसे समझिए, संसद के सभी गेट पर डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर लगे होते हैं। सांसद और जो पूर्व सांसद हैं वो डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर से क्रॉस करते हैं, यानी कि उनकी चेकिंग होती है। सांसदों, पूर्व सांसदों की फिजिकल जांच भी हो सकती है, सामान जो वो लेकर जाते हैं उसकी स्कैनिंग होती है और इसके साथ ही सुरक्षा कर्मी उनको सर्च भी करते हैं, उनकी जांच भी करते हैं। लेकिन इससे अब आगे बढ़ते हैं और इस साजिश के 6 सूत्रधारों के नाम आपके सामने रखेंगे और ये जो 6 नाम हैं ये अलग अलग राज्यों से हैं, यानी अलग अलग राज्यों से ये पहुंचे गुरुग्राम और उसके बाद सदन में सुरक्षा का ये मामला सामने आया। इन्होंने मीटिंग की थी हरियाणा के गुरुग्राम में, यानी कि ललित झा के घर। कौन कौन है? पहला नाम लेती हूं सागर का, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है ये सागर। दूसरा मनोरंजन, इसकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है, ये बेंगलुरु का है। नीलम हरियाणा की है जो कि सदन के बाहर प्रोटेस्ट कर रही थी। अमोल महाराष्ट्र का है। विकी शर्मा गुरुग्राम का है और इसके साथ ललित झा भी गुरुग्राम का है, जिसके घर पर यह पूरी प्लानिंग रची गई कि कैसे संसद की सुरक्षा में हम सेंधमारी करने वाले हैं। संसद की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ठीक उसी दिन होता है जब लोकतंत्र के मंदिर पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी थी, पार्लियामेंट अटैक, और उसके 22 साल की बरसी। 22 साल पहले आज ही के दिन यानी कि 13 दिसंबर 2001 को संसद पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें सुरक्षा कर्मियों समेत 9 लोगों की जान चली गई थी। गनीमत यह रही कि कोई सांसद इनके निशाने पर नहीं आया। जब यह घटना हुई उस वक्त देश के गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी, प्रमोद महाजन, कई मंत्री, सांसद और पत्रकार समेत 100 से ज्यादा वीआईपीज संसद भवन के अंदर मौजूद थे। इस पूरे मामले को लेकर एक और कोशिश जारी है और वो है संसद की सुरक्षा के मसले पर प्रदर्शन का अम्ब्रेला लगाने की साजिश। आज संसद में जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया, उनके परिवार वालों का आखिर क्या कुछ कहना है, आपको वो भी सुनना चाहिए। नीलम से कब बात हुई थी? नीलम आज सुबह से बात हुई थी, बोली मां जान उसके मेरा शिशी लगी। तो अब अभी नीलम के बारे में आपको जानकारी मिली है? कहाँ पे है? हमने इसमें भाई ने देखा टेलीविजन। क्या बताया फिर भाई ने? भाई ने बोली मां नीलम इसमें दिल्ली कब गया? दिल्ली तो अभी परसों गया है। क्या बता के गया था कि दिल्ली जा रहे हैं? यही धरना प्रदर्शन के लिए गया। धरना प्रदर्शन? हाँ, वो मम्मी से कह रहा था तो वही मैंने सुना था। वैसे मैंने साथ गया, कौन कौन गया था ये बताया? मुझे ये नहीं बताया, यही बताया कि अकेले गया, अकेले ही तो गया, मुझे ये सब नहीं। और ऐसे में सवाल ये भी है, जिसमें पहला सवाल ये है कि संसद की सुरक्षा में आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? सुरक्षा से खिलवाड़ को प्रदर्शन का नाम देना क्या ठीक है? आरोपियों ने आखिर आज का ही दिन क्यों चुना और एमपी की मोहर पर बिना जांच के पास कैसे बन गया? क्या प्रदर्शन के नाम पर देश की अस्मिता के साथ ऐसे ही खिलवाड़ होगा? घुसपैठ की इतनी बड़ी साजिश, आखिर इन लोगों में हिम्मत कहां से आई? आपने सुना परिवार वालों को, वो कह रहे हैं कि बता के गया था कि प्रदर्शन करने के लिए जा रहा है। संसद में हमला, पास मिलना, गाड़ी में पास लगा होना, यानी कि गाड़ी का एक्सेस होना, यह सब एक गंभीर सवाल है कि आखिर पास देने में इतनी लापरवाही कैसे बरती गई?
अब आप जरा ये तस्वीरें भी देखिए और इन सभी तस्वीरों में जो आपको गाड़ियां नजर आएंगी उन पर विधायक लिखा हुआ है। ये गाड़ियां विधानसभा में घुस सकती हैं, कोई शायद ही पूछेगा। लेकिन ये जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये वो गाड़ियां हैं जिनमें अंदर कोई विधायक था ही नहीं। ये गाड़ियां भी किसी विधायक की थी ही नहीं, उनके रिश्तेदार या समर्थकों की थी। अब आप इस गंभीर सवाल पर अपने विचार जरूर रख सकते हैं और आपका अपना अपना परसेप्शन इसको लेकर हो सकता है। लेकिन इसी बीच विधायक का पास लगा हुआ ये कार एक्सेस इतनी आसानी से लोकसभा के अंदर, संसद भवन के अंदर एक्सेस ले लेता है और उसके बाद जो तस्वीरें आपने सदन की देखी आज वो नजर आई।